आपके साथ प्रिया गुप्ता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष का सच में। जब बात करते हैं इस कार्यक्रम के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष का मूल रूप क्या है, किस प्रकार से ज्योतिष हमारे जीवन में काम करता है। तमाम तरह की जानकारियां हम आप सभी के सामने लेकर आते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है हम आपको उस चक्रव्यूह में से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं जिसमें आज तक हम घिरे हैं। हमें क्योंकि पता ही नहीं है कि किस प्रकार से हमारी कुंडली की गणना कर दी जाती है और हमें तरह तरह के दोषों के बारे में तरह तरह के भ्रम और भ्रांतियों में फंसा दिया जाता है ये बोलकर कि भाई आपको पूजा पाठ करने की आवश्यकता है, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तरह तरह के दोष हैं। तो चलिए आज जानेंगे काल सर्प दोष के बारे में कि वास्तव में क्या ये दोष होता भी है या नहीं होता, क्या है इसके पीछे ज्योतिष का सच। और ये सारी जानकारी आज हमें फिर से देने वाले हैं आईजे कपानी जी। कपानी जी के बारे में आप सभी भली भांति परिचित हैं। आप सभी जानते हैं कि ना जाने कितने सालों से इन्होंने लगातार ज्योतिष पर शोध किया है, जानने की कोशिश की है कि भाई उसके पीछे सच क्या है, क्या ग्रह कहते हैं और क्या होता है और क्या नहीं होता। आज हम बात करने वाले हैं काल सर्प दोष के बारे में। ये सारी जानकारी आज हमें देने वाले हैं कपानी जी। करेंगे सबसे पहले इनका स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बताइएगा हमारे दर्शकों को, जब हम बात करते हैं काल सर्प दोष के बारे में, क्या वास्तव में कुंडली में काल सर्प दोष होता है और होता भी है अगर तो ये कैसे बनता है? प्रिय मित्रों, काल सर्प योग ये मनगढ़ंत, भ्रमिक और आधारहीन योग है। सन 1900 तक विश्व की किसी किताब में, किसी ग्रंथ में शनि की 7.5 का जिक्र नहीं था, ना इसका कोई आधार था। और 1955 से 60 के बीच काल सर्प योग की स्वार्थी लोगों ने रचना कर ली। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष में जो आपकी कुंडली है, जो आधार है जिसका, वो है 12 राशियां और 9 ग्रह। 9 ग्रह में 2 ग्रह राहु और केतु हैं। वास्तविकता में ज्योतिष पूरा एस्ट्रोनॉमी पे है, तारा शास्त्र पे है, पर राहु केतु तारामंडल में नहीं है। इसलिए इनको छाया ग्रह का नाम दे दिया कि इनकी छाया है। पृथ्वी के 2 छोर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, एक को हमने राहु बोल दिया और एक को हमने केतु बोल दिया। ये हाइपोथेटिकल है। जैसे आप अलजबरा में मान लो, तो इसमें भी ये मान लो, अर्थात इनका कोई आधार नहीं है। सप्ताह के 7 दिन हैं जो 7 ग्रह पे हैं। साल के 12 महीने हैं जो 12 राशियां हैं। ज्योतिष बहुत ही एक परफेक्ट सिस्टम पे खड़ा है, आधारहीन नहीं है। कुछ लोगों ने भ्रमित करने के लिए नई नई बातें घड़ ली हैं। आप जानते हैं पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है। चंद्रमा की 2 गतियां हैं, एक से दिन रात बदलता है और दूसरी से जो है महीना दिन सप्ताह होते हैं। मैंने पहले भी एक बार बताया है आपको कि एकम से लेकर के अमावस्या इसका से लेकर उसके बाद पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष होता है। लगभग 30 दिन में 12 की 12 राशियां चंद्रमा कवर कर लेता है। चंद्र की गति सितारों में, प्लैनेट्स में सबसे फास्ट है। ऐसा माना है हमने कि चंद्र 2, पौने 2 या 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है और सूर्य 30 दिन में राशि परिवर्तन करता है। मंगल मोटे तौर पे 1.5 साल होता है एक राशि में और बृहस्पति 13 महीने।
बुध और शुक्र, ये दोनों हमेशा सूर्य के आगे पीछे या साथ रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा जहां सूर्य है वहां से ये 2 घर पीछे रहेंगे या 2 घर आगे रहेंगे या सूर्य के साथ रहेंगे। तो ये भी 1 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। शनि सबसे स्लो है। शनि 2.5 साल में 12 राशियां कवर करता है, अर्थात 1 महीने में 1 डिग्री चलता है। राहु और केतु 1.5 साल चलते हैं, 18 महीने का इनका चक्कर होता है। राहु जहां भी बैठा हो, कुंडली के किसी स्थान पे भी हो, उसके ठीक 180 डिग्री पे केतु होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि केतु से 180 डिग्री पे राहु होता है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये कभी हिलते नहीं हैं। बहुत विचित्र बात है, जो लोग काल सर्प योग की बात करते हैं वो कहती हैं साहब सांप का सिर राहु है और उसकी पूंछ केतु है। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं कि कभी सांप सीधा चला है? किसी ने देखा सांप को 180 डिग्री पे चलते हुए? इम्पॉसिबल है। बैठता भी है तो कुंडली मार के बैठता है तो भी 180 डिग्री कहीं नहीं होती है। निरर्थक चीजों को निरर्थक रूप दे करके लोगों को डराना, काल, मृत्यु, सर्प, मृत्यु का सर्प, ये योग है तेरी कुंडली में, तुम तो गए, और फिर उसके नाम पे ठगी करना, यहां तक कि तुमको तो आंशिक काल सर्प योग है, तुमको तो अर्धकाल सर्प योग है। और मजेदार बात देखिए, ये तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे नहीं है। जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूं कि 12 राशियां हैं, हर राशि 30 डिग्री की है। अगर पहले घर में राहु है तो 7वें में केतु है, दूसरे में है तो 8वें में है, तीसरे में है तो 9वें में है। इस तरीके से 12 राशियों में कहीं भी हो सकता है। और मजेदार बात सुन लीजिए आप, राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा उल्टे चलते हैं कुंडली के हिसाब से बाकी ग्रहों से। इनको हम वक्री बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में। अब आप मुझे दे दिया आपने कि काल सर्प योग है तो ये हो जाएगा, इसकी पूजा करा ले। ये कौन से गणित से है कि 12 घरों में राहु एक ही फल देता है? क्या ये संभव है टेक्निकली, प्रैक्टिकली? फिर इसके नाम से इसकी पूजा करवा लीजिए। शनि शिंगणापुर जाइए, त्रिभुकेश्वर जाइए, वहां क्या है? त्रिभुकेश्वर में, शनि शिंगणापुर में क्या है? नागराज की पूजा होती है, नारायण बलि, नाग बलि करके। राहु केतु कहां से आ गए उसमें? और जो धरती त्रिभुकेश्वर में है वो दिल्ली में भी है। कोई भी मूर्ति जीवित नहीं होती। तो ये कहना कि साहब वहां की आस्था बड़ी है, वही उसका अच्छा स्थान है, तो फिर यहां क्यों शनि मंदिर बना दिया भाई हमने? सूर्य, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और ये सब लोग जानते हैं। ऐसे जब घूमती है तो जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वो दिन होता है, जो पीछे होता है वो रात होता है। और जब ये एंगल बदलते बदलते एक स्थिति ऐसी आती है कि काफी सारा एरिया जो है वो ढक लेता है, पृथ्वी की पूरी लाइट जो है सूर्य की पृथ्वी पे नहीं आ पाती, छाया क्रिएट करते हैं। तो उस छाया को हमने राहु और केतु नाम दिया है। अब राहु की प्रॉपर्टी सुन लीजिए। राहु ग्रह में वो चीज है, इसकी ये प्रॉपर्टीज है कि ना होते हुए भी सब जगह होता है और होते हुए भी कहीं नहीं होता।
कई बार जो लोग तंत्र मंत्र की बात करते हैं, जादू टोने की बात करते हैं, तांत्रिक क्रियाओं की बात करते हैं, अगर राहु कमजोर हो तो ये सब चीजें उस व्यक्ति पे लागू होती हैं जिसका मनोबल नीचे है। जो आदमी अपनी विचार शक्ति मजबूत रखता है, यानी मंगल बलवान है, उस पर यह चीजें अटैक नहीं करती। राहु का रंग नीला बाना है। आप देखिए, आपने आकाश देखा, आपको ऊपर देखने से नीला दिखता है, पर आकाश नाम की कोई चीज है नहीं है। समुद्र के किनारे पे गए, जहां तक आपकी दृष्टि जाती है वहां तक पानी फैला हुआ है और वो पानी का रंग नीला दिखता है। तो क्या रंग नीला है पानी का? नहीं, तो होते हुए भी वो नहीं है और नहीं होते हुए भी है। दही आप खाते हैं, उसको अच्छी तरह जानते हैं, दही शुक्र होता है, सॉरी, हां, दही शुक्र होता है और दूध चंद्रमा होता है। शुक्र और चंद्र के बीच फर्क क्या आया? दही भी सफेद है और चंद्र भी सफेद है। आपने कभी देखा कि दही आपने रख दिया तो पानी छोड़ता है? उसमें भी नीला रंग होता है। वो जो नीलगी है वो राहु की है। राहु दूध को दही में परिवर्तित करता है। इस तरीके से ना होते हुए भी राहु वहां प्रेजेंट है और होते हुए भी वहीं कुछ नहीं है, क्योंकि दही में जमा हुआ है तो दिखेगा ही नहीं। आपके शरीर पे कोई चोट लगी और उस चोट में से रक्त निकला, वो चोट मंगल की चोट है अगर रक्त निकलता है तो। लेकिन आप देखते हैं कि रक्त नहीं निकल के वहां नीला निशान पड़ जाता है, खून जैसे जम जाता है, तो वो नीला निशान जहां पड़ता है वो राहु की चोट है। मेरा ये सब कहने से अभिप्राय था कि राहु और केतु ये हैं। राहु रिश्तों में सुसर है, साला है और बैनोई है। अब हम केतु की बात करें। केतु के दो रंग हैं, मिक्स कलर है, काला और सफेद। जानवरों में ये कुत्ता है, राहु हाथी है और केतु कुत्ता है। सुअर भी है, गधा भी है और बेटा भी है। अब बात आई कि काल सर्प योग कैसे नहीं होता, उसकी धारणा क्या है। मैंने जैसा बताया, क्या 12 राशियों में ही एक ही जैसा फल देगा क्या राहु? संभव नहीं है। आधारभूत नियम जो है उनके विरुद्ध है और उसका एक ही उपाय करेंगे कि जाओ शिग्नापुर में या किसी दूसरी जगह पर जाके पूजा करा लो। किस बात की पूजा करा लो? यह शुद्ध रूप से स्वार्थ है। राहु मिनटों में फैसला करता है, सेकंड में फैसला करता है। गोली लगी और मर गया, एक्सीडेंट होगा, सामने से टक्कर हुई, वहीं स्पॉट पे डेथ हो गई। और केतु रुलाता रहता है, आदमी तंग हो जाता है, ईश्वर से मौत मांगता है पर उसको मृत्यु नहीं मिलती। ऊपर वाले भी चाहते हैं मृत्यु, रगड़ता 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 रहता है। आपने देखा होगा, जिस वृक्ष में जो फलदार है उसकी जिस टहनी पे फल होता है वो झुकती चली जाती है, टूटती नहीं है। और जो दूसरे वृक्ष हैं जो ठोंठ की तरह खड़े रहते हैं, एक झटके से वो टहनी टूट जाती है। यह है राहु और केतु का फर्क। अब सवाल यह है कि राहु, मैंने आपको बताया कि जंगल में हाथी है, ये मस्त है, ये करता क्या है? राहु वो हर काम करता है जो भारत की पुलिस करती है। राहु और केतु ये दोनों शनि के एजेंट हैं। पुलिस का काम, जो चोर है, जो गलत काम किया, कानून के विरुद्ध काम किया है, उसको पकड़ के कोर्ट में हाजिर करती है पुलिस। और राहु भी जो है शनि की एजेंट के रूप से काम करके उसको सामने शनि के ले जाता है, इंसाफ शनि करता है। यानी तीन की तिकड़ी है। शनि कोर्ट का जज है,
राहु पुलिस है और केतु सफाई का वकील है, डिफेंस काउंसिल है। इस तरीके से ये काम करते हैं। शनि अगर मजबूत है तो राहु गलत आदमी को भी पकड़ के ले गया तो जज उसको बरी कर देता है, छोड़ देता है। और अगर शनि कमजोर है आपकी कुंडली में और राहु ज्यादा ताकतवर है तो जज भी पुलिस से डरता है और उस हिसाब से वो काम करता है। जैसा पुलिस चाहती है, पुलिस ले आई तो उसने वही कर दिया, हां साहब ठीक है। ये राहु और केतु की प्रॉपर्टी है। कुंडली के तीसरे घर और छठे घर, इसमें राहु शत्रुहंता योग बनाता है। विशेष रूप से छठे घर का राहु का जो व्यक्ति है वो कभी भी डिफीट नहीं होता, शत्रु उस पर कभी हावी नहीं होता। पर तीसरे घर का राहु पहले झगड़ा कराता है, आदमी को इन्वॉल्व करता है, किसी ना किसी से झगड़ा हो और फिर वो अपने शत्रु पे विजय पाए, उसका नाम हो। साफ सुथरा नहीं है कि जो भी करेगा उसमें विजय मिलेगी। ये दोनों में फर्क है। मैंने आपको बताया था मंगल में कि मंगल शेर है और राहु हाथी है। जंगल में शेर अपनी मस्त चाल से चलता है, उसको ये चिंता नहीं कि कहां है, लेकिन शेर भी से राहु डरता है। जिस भी व्यक्ति की विल पावर स्ट्रांग है, मंगल 12वें घर में है, उसको राहु के कभी बुरे फल नहीं मिलते। और 9वें घर का अगर राहु हो तो हमेशा ही वो नेगेटिव थॉट्स देता है। आदमी हर चीज से घबराता है, कितना भी सही हो उसको डर लगा रहता है कि ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। तो अगर आप सीधे रूप से वहां मंगल की स्थापना कर लें तो आपको राहु का कोई डर नहीं रहेगा। जिस घर में राहु का प्रकोप है, कई बार आपने सुना लोग मकान लेते हुए कहते हैं कि साहब ये तो दक्षिण मुखी है। दक्षिण दशा राहु की दिशा है और उसमें नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। जिसका राहु ही बलवान है, छठे घर में राहु है, उसको तो दक्षिण दिशा का ही मकान फलेगा। इस तरीके से ये सारा भ्रमित है। पर मैंने कहा था कि मंगल स्थापित करना। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि मंगल के लिए लोग मूंगा पहनने का कहते हैं। राहु अच्छा है तो भी मूंगा पहन लो, राहु खराब है तो भी मूंगा पहन लो। ये फंडामेंटली ठीक हो ही नहीं सकता। यानी अच्छे भी के लिए भी वही फार्मूला है और बुरे के लिए भी वही फार्मूला है। आप कैसे मंगल स्थापित करेंगे? सौंफ खाने की चीज है। अगर आप 2, 4, 5 ग्राम सौंफ ले लेते हैं, उसको लाल कपड़े में, लाल रंग शनि मंगल का है, तो उस कपड़े में उस सौंफ को या तो लाल धागे से सीख लेते हैं या गांठ बांध देते हैं जैसे तवीज होता है, और लाल रंग के धागे से अगर बाजू में या गले में पहन लेते हैं तो राहु के कभी भी बुरे फल नहीं मिलेंगे। आपने मंगल को स्थापित कर लिया। अब आप कहेंगे कि ये ऐसी कैसी बात कर दी कपानी जी ने, नक्की छोड़ के ये सौंफ पे आ गए। मैंने जैसा आपको अर्ज किया था कि अभी तक 25 साल और 2 लाख पत्रकार, ये मेरा उसका निचोड़ है। हजारों लोगों को मैंने जो है सिर्फ सौंफ रख के राहु का इलाज करवाया। जहां गंदगी होती है वहां राहु आता है। आपका अगर राहु 11वें घर में है तो आप खाना रसोई घर में खाइए। आपका राहु 12वें घर में है तो आप कुत्ता पालिए। कुत्ता कौन सा पालिए? काला और सफेद या प्योर काला। लगन में है तो भी आप कुत्ता पालिए। मजेदार बात है इसमें कि कुत्ता जो है आप पालोगे तो वो मर जाएगा, चोरी हो जाएगा या स्वयं भाग जाएगा। 40 दिन के अंदर दूसरा लाइए, तीसरा लाइए, चौथा लाइए। ये 12 बार तक हो सकता है। उसके बाद राहु आपको बुरे फल नहीं देगा। अष्टम का राहु बवासीर की बीमारी देता है, गैस पैदा करता है। आप देखेंगे कोई ऐसी बीमारी
जिसको अच्छे से अच्छे डॉक्टर क्योर नहीं कर पा रहे, उनको इन्वेस्टिगेशन में उसका पता ही नहीं लगता कि बीमारी क्या है, वो राहु की बीमारी है। जहां ऐसा हो आप कुंडली में रेफर करिए, देखिए कि इसका राहु कहां है, उसके हिसाब से उसका उपाय कर दीजिए, वो ठीक हो जाएगी। हजारों लोगों को मैंने ठीक किया। राहु के ऑपोजिट केतु है। राहु को बराबर रखने के लिए, उसको दबाने के लिए केतु की स्थापना करिए, क्योंकि वो उसके बराबर है। केतु मतलब कुत्ता, इसलिए कुत्ता पालना होता है। और केतु और राहु दोनों ही खराब हैं, तो मंगल की स्थापना करिए। मैंने अभी बताया था कि खाना रसोई में खाइए। दूसरा इसका जो सशक्त उपाय है वो ये है कि आप नीले, बैंगनी, जामनी रंग से बचें। और तीसरा, राहु का घर में स्थान क्या है, कहां रहता है राहु? जहां गंदगी हो, विशेष रूप से घर की छत, सीढ़ियां और टॉयलेट, ये राहु के स्थापित होने का स्थान है। अगर इनको बहुत आप साफ रखते हो तो राहु कभी भी आपको बुरे फल नहीं दे सकता। लास्ट में, खाना आप रसोई घर में खाइए। आप देखिए इसमें कुछ मैंने कोई ऐसा उपाय बताया जो आप ना कर सके, और जब आपको रिजल्ट मिलेंगे तो आप चकित रह जाएंगे। आप कहेंगे हैं ऐसा भी होता है। लाखों लोगों का इलाज इस ढंग से किया गया है और उनको आज राहु की कोई प्रॉब्लम नहीं है।